हजरात मोहतरम, इजराइल का खेल खुल गया है और आप आज की तारीख में यकीन करेंगे कि ईरान कितना अकेला था और कितने फ्रंट पर ईरान ने अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ी। असल में इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि दिमाग मेरा भी घूम गया है। लीजिए, उन तमाम देशों का नाम सामने आया है जिन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन को इजराइल को दिया। अब आपको समझ में आएगा कि ईरान ये जंग जीता है, ये किसी एक देश से नहीं जीता। सारी दुनिया, पूरा रीजन ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा था। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये आई है कि मूसाद, इजराइल की स्पेशल फोर्स, ड्रोन फोर्स जंग के दौरान आज़रबाईजान में भी ईरान के खिलाफ तैनात थी। अल्लाह अकबर! आज़रबाईजान में रोक के बताऊं आपको, यहाँ पे आज़रबाईजान में जो समुदाय है, जो मुसलमान हैं, वहाँ मैक्सिमम शिया समुदाय के मुसलमान हैं और आज़रबाईजान एक मुस्लिम देश है। इसने भी गद्दारी की और इस ज़मीन का, आज़रबाईजान की ज़मीन का इस्तेमाल करके इजराइल का मकसद था कि ईरान पर नज़र रखना, ईरान पर सर्विलांस रखना और ईरान पर ड्रोन हमले जारी करना, ड्रोन लॉन्च करवाना। आज़रबाईजान का ये गुनाह सामने आया है। अब आपको लगता है कि आज़रबाईजान एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आज़रबाईजान ने इनकार कर दिया है, ऑफिशियली इनकार कर दिया है। लेकिन जो CNN की रिपोर्ट आई है, ये देखिए, जो CNN की रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ आज़रबाईजान नंगा हो चुका है। ये एक देश का नाम है आज़रबाईजान, दूसरा देश इराक, UAE और सोमालिया लैंड। भाई, इन तमाम देशों ने अपनी अपनी सरजमीन को इजराइल के हवाले कर दिया था। यहाँ पर इजराइल की स्पेशल टास्क फोर्स, ड्रोन फोर्स और इंटेलिजेंस प्लस मूसाद तैनात की गई थी ताकि यहाँ से ईरान पर हमला लॉन्च किया जा सके और ईरान पर हमला किया जा सके। सोचिए, इलाके में जब ईरान ने कई अरब देशों पर हमला किया तो नौटंकी और ड्रामा ये हुआ और मुसलमानों ने कहा कि बताओ, अरबों पर ईरान हमला कर रहा है, बताओ, अरबों को मुसलमान देशों पर हमला कर रहा है। अमेरिका, इजराइल ने भी यही प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन हकीकत क्या है? जब तुम सब मिलकर ईरान को मारने की कोशिश करोगे तो ईरान पलट कर वार तुम्हारे यहाँ नहीं करेगा तो तुम्हारे मामू के हमला करेगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा है तो अमेरिका ने ईरान पर और पाबंदियां लगाई हैं और जो पहले पाबंदियां लगाई थी उन पाबंदियों को बढ़ा दिया है। ईरान, रशिया और चाइना तीनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर फेस टू फेस IAEA के चीफ से मुलाकात की है। IAEA का ये वही चीफ है जिसके बयान का इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं, अक्सर किए हैं और माहौल ईरान के खिलाफ बनाया है। इस दोगले IAEA के चीफ से तीनों देशों ने, रशिया, ईरान और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने मुलाकात की है। दोस्तों, उधर मामला अभी भी गड़बड़ है क्योंकि अभी भी साफ इनकार कर रहा है अमेरिका। ईरान की मांग ये है कि भाई, डील के लिए सबसे पहले आप हमारे जो पैसे फ्रीज किए गए हैं उन्हें आप रिलीज़ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट ये आ रही है, जो अभी की ताज़ा रिपोर्ट है, कि अमेरिका मना कर रहा है कि ईरान के पैसों को हम रिलीज़ नहीं करेंगे। यानी अमेरिका के दिल में अभी भी चोर है, खोट है और हरामीपन है। तो फिर अमेरिका पर ईरान और दुनिया भरोसा क्यों करे? उधर बात करें ईरान की, तो ईरान का साफ ये कहना है कि अगर हम दोनों डील पर राज़ी होते हैं, अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी डील होती है, तो उससे पहले अमेरिका को हमारे आधे पैसे रिलीज़ करने होंगे। जितने पैसे हमारे जब्त किए हैं, हमारा ही तो पैसा है, तो वो हमारे आधे पैसे डील होने से पहले अमेरिका को रिलीज़ करने पड़ेंगे। दुनिया का ये पहला देश है जो अमेरिका को शर्त रख रहा है कि देख, मारूंगा नहीं और तभी मारना बंद करूंगा जब तू हमारे पैसे रिलीज करेगा, वरना सारी दुनिया में इस गुलाबी सुअर के मुल्क का आतंक फैला हुआ है। लोग तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल से, और मेरे दोस्तों, और मेरा कच्चा कहाँ है, और मेरी धोती कहाँ है, हाँ, ऐसी हालत हो जाती है। हालत यह है कि किसी दूसरे देश की किसी तीसरे देश से जंग होती है तो 2 दिन में ही सीज फायर, उन दोनों के बीच की लड़ाई का सीज फायर ये अमेरिका करता है। और
अमेरिका किनारे कर दीजिए, ईरान का वो देश बेहतरीन दोस्त था, लेकिन अमेरिका के डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं कि यह एप्स्टीन फाइल है हमारे पास, न चलिए। तो दोस्तों आप यकीन कीजिए वो देश कौन सा है, खुद दिमाग लगाइए। उस देश का नेता इतना डरपोक है कि अमेरिका के डर की वजह से वो ईरान से भी दूर हो गया। उधर सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरी मार्केट हिल गई है, पूरी दुनिया हिल चुकी है, सारे देश तनाव में आ चुके हैं। ईरान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप से सुप्रीम लीडर नहीं मिलेंगे। पहले तो अमेरिका के मुंह पर ये तमाचा जड़ दिया, क्योंकि गुलाबी सुअर ने कल कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो ये मेरे लिए ऑनर की, इज़्ज़त की बात होगी, इज़्ज़त वाली बात होगी कि मैं सुप्रीम लीडर से मिलूं। लेकिन आज ईरान ने आधिकारिक तौर पर मना कर दिया और कहा कि जो हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने जब्त किए हुए हैं ना, 24 बिलियन डॉलर, पहले आगे की कोई बात तभी होगी जब हमारे पैसे अमेरिका रिलीज करेगा। और अगर हम पर हमला किया जाता है और अगर अमेरिका ने ब्लॉकेज नहीं हटाया तो हम लाल सागर, इंडियन ओशियन और दूसरे इलाकों में भी इस जंग को फैला देंगे, फिर बाद में हमसे न कहना। मोहसिन रज़ाई ने यह भी क्लियर किया है और बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अगर जिगर में हिम्मत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो इंडिपेंडेंटली फैसला लो, खुद फैसला लो इजराइल के बिना, अगर तुम खुद इतने पावरफुल हो तो। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि मोसाद ने बड़ा इल्ज़ाम जेडी वेंस पे लगाया है। जेडी वेंस कोई आम आदमी नहीं है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया भाई साहब। मोसाद ने कहा कि जेडी वेंस ने धोखा दिया है, हमारा प्लान ये था कि हम जो कुर्दिश हैं उनको हथियार देकर ईरान में घुसवाते। अब ये पूरा प्लान जेडी वेंस ने तुर्की को बता दिया। फिर रजब तैयब एर्दोगान ने तुरंत फ़ोन कर दिया सीधा डोनाल्ड ट्रंप को और रेड लाइन दे दी कि अगर हम पर हमला हुआ और ये कुर्द हम पर हमला करेंगे ही करेंगे, आपके इस ऑपरेशन की वजह से हमारे इलाके में, हमारे बॉर्डर पर कुर्दिश हथियार बंद होकर तैनात हो जाएंगे, हमारे लिए ख़तरा हो जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे प्लान को कैंसिल कर दिया, ऑपरेशन रद्द कर दिया। तो ये सब कुछ जो हुआ फेल ऑपरेशन, इसके पीछे जेडी वेंस है। अगर जेडी वेंस तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को ये प्लान न बताते तो आज ईरान के अंदर ये कुर्दिश लड़ा के हमारा काम कर चुके होते। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है अपनी तारीफ करते हुए कि हमने ईरान में काफ़ी कामयाबी हासिल की है। हालांकि पूरी दुनिया का कोई एक अखबार भी अमेरिका की कामयाबी पर एक लाइन भी नहीं लिख पा रहा है, लेकिन गुलाबी सुअर अपनी ही दुनिया में बड़ा खुश है। आगे उसने ये कहा है कि ईरान में हमें कई मुद्दों पर कामयाबी मिली है और आज की तारीख में हमने ईरान को ऐसी हालत में कर दिया है कि ईरान दोबारा परमाणु पर सोच नहीं सकता, यानी यूरेनियम परमाणु वो सोच नहीं सकता। ठीक है, अगर भैया तुमने ईरान की इतनी ही बुरी हालत कर दी है तो सवाल ये है फिर ईरान से तुम्हें डर किस बात का है? काहे तड़प रहे हो? क्यों डील चाहते हो? मत करो डील। तुमने तो जीत का ऐलान कर दिया ना। इस डील से, परमाणु एग्रीमेंट से तुम ही तो बाहर आए थे। हज़रात, सारी दुनिया में अमेरिका पूरी तरह से नंगा हो चुका है, अंधभक्तों के ताऊ पूरी तरह से जलील ख़ार हो चुके हैं। उधर गुलाबी सुअर बेचारा बुराई करने जाता है, उसके मुंह से तारीफ हो जाती है। कह रहा है कि गुलाबी सुअर ने कहा है, कह रहा है कि ईरान डील नहीं करना चाहता, वो डील कर ही नहीं रहा है, वो मूड में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत प्राउड हैं। मतलब ऑब्वियसली ये सच कह रहा है वो। फिर आगे कहता है कि हमने उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। ईरान के पास अब सिर्फ 25% मिसाइल पावर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अबे कहना क्या चाहता है भाई? एक तरफ कह रहा है कि ईरान की सुप्रीम लीडर बहुत पावरफुल हैं, इसलिए ईरान डील नहीं कर रहा है। फिर कहता है कि हमने ईरान की मिसाइल पावर को ख़त्म कर दिया है, लेकिन 25% जो ईरान की पावर है उसके पास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दैट्स अ लॉट।
ये गुलाबी सुअर के जुमले हैं। फिर कहता है कि ईरान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ईरान को डील करनी ही पड़ेगी। अरे तो बढ़िया है ना, तो इसी तरह से तारीफ करता रहे, अपनी दुनिया को औकात बताता रहे। ये होता है, दुश्मन जब बुराई करते करते बुराई करने की नियत से मुंह खोले तो सामने वाले की तारीफ अगर कर दे तो इससे बड़ी जीत ईरान की क्या होगी। उधर गुलाबी सुअर ने कंफर्म किया है कि हमने कई सारे टैंकरों को कोऑर्डिनेट करके उनको बचा कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाला है। उधर ईरान ने यह भी बता दिया है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका और इजराइल ने 17 बार हमले किए, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरान भी कच्ची गोटी नहीं खेल रहा है। ईरान ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का एक ऑयल टैंकर खुद सीज किया था। ये देखिए, उसकी अब वीडियो जारी की है ईरान ने। ये अमेरिका का टैंकर था जिसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब से सीज किया और ईरान ले जाकर अपने इलाके में खड़ा कर दिया। अब अमेरिका को नंगा करने के लिए, चढ़ाने के लिए इसकी वीडियो भी जारी कर दी है ईरान ने। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा हब, एयर फैसिलिटी हब, फिर से सुनिए, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयर फैसिलिटी हब जो कतर में था, जंग के दौरान ईरान ने तबाह कर दिया, तबाह बिल्कुल। और अब जब ये तबाही की बात सामने आई तो अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा कि हमने वो अपनी जो फैसिलिटी थी पहले ही खाली करा ली थी। अरे भाई, तुमने फैसिलिटी खाली करा दी होगी, लोग नहीं होंगे, फौजी नहीं होंगे, लेकिन वो जो तुम्हारी बिलियंस ऑफ डॉलर की फैसिलिटी थी एयर हब, वो तो तबाह बर्बाद हुई ना। यही वजह है कि अमेरिका डरा हुआ है। भाई सोचिए, पूरी दुनिया को पीटने वाला अचानक से किसी से पिट जाए तो भाई क्या ही इज्जत रह जाएगी। हालात अमेरिका के इतने ख़राब हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट फटी पड़ी है। रेड 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 रेड, ये है अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स का हाल। हालात अब जी ये हैं, आप अगर सच बोलेंगे, हक का साथ देंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है अरब में। कुवैत ने क्या किया है, कुवैत ने एक लड़की, महिला पत्रकार को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया है। महिला पत्रकार ईरान की नहीं थी, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका की नहीं थी, ठीक, वो कुवैत की ही थी, लेकिन उस बेचारी ने सच बोला। जंग के दौरान ईरान के बारे में सच बताया लोगों को, और ईरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। ये तमाम वो चीज़ें जो ईरान कर रहा था, ईमानदारी से वो चाटुकारिता ना करते हुए उसने ईरान को एक तरह से सपोर्ट किया, जिसके बाद अब कुवैत ने उस महिला पत्रकार को 3 साल के लिए सज़ा दे दी है, जेल में बंद कर दिया है। मेरे दोस्तों, बीते दिन ईद गदीर मनाई गई। दुनिया भर में शिया समुदाय के लोग ईद गदीर मनाते हैं। ईरान में भी इसी तरह से ईद गदीर कल मनाई गई। जिस दिन का जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उस दिन सुप्रीम लीडर ने 2000 ईरानियों को जो जेल में बंद थे उनको आज़ाद कर दिया। एक अकेले ईरान ने किस तरह से अरबों को पानी पिलाया। अरब बेचारे काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। हमने अमेरिका पर भरोसा किया, लेकिन अमेरिका ने हमें पिटवा दिया। अब सेंटॉम कमांडर का चीफ, अमेरिका के सेंटॉम कमांडर का चीफ कतर, बहरीन, जॉर्डन और तमाम दूसरे दीगर अरब देशों में पहुंचा है, उनकी लोलो पोचो करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अरे मुन्ना, ऐसे थोड़ी बहुत पिटाई तो चलती रहती है। अब आप देख लीजिएगा, जो अरब अमेरिका से ज़्यादा नाराज़ होगा, अमेरिका उसके मुंह में हथियार घुसा देगा कि ले बेटा हथियार और ले बेटा डिफेंस सिस्टम और ले, और उसके बाद वो अरब खामोश हो जाएगा। ईरान इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। ईरान ने कई जगह ईरान, तेहरान, मशहद, कुम में रेड करके ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वीडियो आपके सामने है, जिन लोगों पर इल्ज़ाम ये है कि वो मूसाद के लिए काम कर रहे थे और अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे। ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, जिस देश में उस देश का नागरिक ही अपने मुल्क से गद्दारी करे
तो उस देश को दुश्मन की क्या ही जरूरत है। अमेरिका अपने कैलिफोर्निया में किडनैपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे उसने वेनेजुएला में अमेरिका के राष्ट्रपति को किडनैप किया था और उनकी पत्नी को किडनैप किया था। ठीक ऐसी ही प्लानिंग और ऐसी ही ड्रिल वो कैलिफोर्निया में कर रहा है, जिसको देखा जा रहा है इस तरह से कि ईरान के अंदर इस तरह से अमेरिका करने की तैयारी में है। यही वजह है कि सारी दुनिया किनारे कर दीजिए, इस वक्त ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और ना अमेरिका की ऐसी हरकत है कि कोई उस पर भरोसा करे। अब सोचिए ईरान के बारे में व्लादिमीर पुतिन, रूस का राष्ट्रपति, क्या कह रहा है। पुतिन ने कहा है कि अभी तक ईरान ने हमसे हथियार लेने के लिए रिक्वेस्ट तक नहीं की है, ना हमने ईरान को कोई हथियार दिया है, और रशिया के पास हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, न सबूत है जिसमें यह साबित हो या रिपोर्ट हो कि ईरान परमाणु बनाना चाह रहा है। ऐसा है ही नहीं। ईरान किसी भी तरह से न हमसे हथियार मांग रहा है, न उसने आज से पहले हमसे कभी हथियारों की रिक्वेस्ट की है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कह तो दी, लेकिन दूसरी तरफ लीक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि रशिया ईरान को सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम ट्रांसफर कर रहा है। इसी रशिया से ईरान ने 12 Su-30 सेकेंड हैंड फाइटर जेट फास्ट डिलीवरी पर रिक्वेस्ट की है। समझ में आई कहानी। ईरान ने रशिया से कहा है कि आप हमें अपने 12 सेकेंड हैंड Su-30 फाइटर जेट दे दीजिए, शर्त यह है कि वो जल्दी दीजिएगा, यानी हमें जल्दी चाहिए। यानी ईरान भी पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल से लड़ने की ही तैयारी में है। सबसे डराने वाली बात यह है, अमेरिका को डराने वाली, कि इस तरह की मिसाइल रशिया ईरान को दे रहा है, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट को मारकर गिरा सकता है ईरान। IRGC ने अब बड़ी धमकी दी और IRGC ने कहा कि अगर इजराइल लेबनान से नहीं निकला, इजराइल की फौज लेबनान से नहीं निकली, तो इराक के अंदर प्रो ईरानियन हम फाइटर्स इराक में एक्टिव कर देंगे। मेरे दोस्तों, जानबूझकर इजराइल वो तमाम हरकत कर रहा है जिससे ईरान ये डील ना करे। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान पर बड़े हमले किए हैं अमेरिका के मना करने के बावजूद। देखिए, हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, लेबनान के और भी गांवों को खाली करने का आदेश इजराइल ने दिया है। अब आप सोचिए, इजराइल जानबूझकर वो काम कर रहा है जिस काम से ईरान मना कर रहा है, और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू से मना किया है कि कोई ऐसा काम ना करो लेबनान में जिससे हमारी और ईरान की डील खराब हो जाए। हजरात, लेबनान का राष्ट्रपति, गुलाम राष्ट्रपति, कह रहा है, बयान देता है कि लेबनान को एक चिप की तरह ईरान इस्तेमाल कर रहा है, बार्गेनिंग चिप की तरह, यानी सौदा करने के लिए हमें बीच में डाल रहा है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। हजरात, ये जो पागल टकला है जो लेबनान का राष्ट्रपति, आपको पता है ना, जब लेबनान में चुनाव होने वाले थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रखी, दुनिया के सामने खुली बात है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कि अगर मेरे पसंद का आदमी लेबनान का राष्ट्रपति नहीं बना तो याद रखना, लेबनान को जो भी हम फंडिंग देते हैं और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, ये हम सब बंद कर देंगे। जिसके बाद ये टकला राष्ट्रपति बना। अब जब लेबनान का राष्ट्रपति है ही गुलाम अमेरिका का, तो आप उससे और क्या ही उम्मीद करेंगे। मेरे दोस्तों, इजराइल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। उसकी फौज नरसंहार, बच्चों की कातिल है। नेतन्याहू बच्चों का कातिल है। कल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज ने सिविलियन कार पर गोलीबारी कर दी, अंधाधुंध गोलीबारी, जिस कार के अंदर माँ बाप और उनका 7 महीने का बच्चा उनकी गोद में था। उस 7 महीने के बच्चे को गोली लग गई, वो बच्चा 7 महीने का बच्चा शहीद हो गया और उसके दोनों जो पेरेंट थे, माँ बाप थे,
बुरी तरह से घायल हो गए। बवाल हुआ, सवाल हुआ, आवाज़ उठी तो इजराइल की फ़ौज ने तुरंत माफ़ी मांगी, सॉरी बोल दिया, कह दिया कि सॉरी को गलतफहमी हो गई थी और गलतफहमी से जी हमने गोली चला दी। लेकिन वो जो 7 महीने का बच्चा मारा गया है उसका क्या, वो जो उसके माँ बाप घायल हुए हैं उसका क्या, कोई भी सवाल करने वाला इजराइल से नहीं है। उधर दूसरी तरफ इजराइल के सेटलर्स यहूदियों ने फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टी में आग लगाई है। उधर आयरलैंड ने इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर और बेंजीवी कट्टरवादी नेता को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्यों? जो उन्होंने एक्टिविस्ट 300 जो एक्टिविस्ट गिरफ्तार करके उनके साथ गंदे काम किए, उनको अपमान किया, जलील किया, गलत चीज़ें की उनके साथ, इस वजह से आयरलैंड ने उनको ब्लॉक कर दिया है। ऐसे ही दूसरे देशों को भी मर्द की तरह अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स को ब्लॉक कर देना चाहिए। इजराइल के लिए मुसीबत अब ये भी हो गई है कि फ्रांस ने भी इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू कर दी है। ये जो 300 लोग जो एक्टिविस्ट फ्लोटिला में शामिल थे और उनको गिरफ्तार इजराइल ने करके उनके साथ जो भी व्यवहार किया उसके खिलाफ अब जांच शुरू कर दी है फ्रांस ने, और फ्रांस न्यूट्रल रहकर जांच करता है। फ्रांस की ये अच्छी बात है। उधर दूसरी तरफ का एक मंजर है जर्मनी का। ये देखिए, जर्मनी में आज भी जब फिलिस्तीनियों और गाज़ा के लिए आम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो जर्मनी की पुलिस उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। उधर अब ये तस्वीरें देख लीजिए, ईरान पर जो हमला किया गया था, ईरान ने उसका बदला लिया है। कुवैत और बहरीन पर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले करके जवाबी कार्रवाई की है। अभी तो देखिए, बहरीन में 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है उससे भी धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कुल मिला के अब बातचीत लग रहा है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। हज़रात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में कश्मीर गुलमर्ग की सरजमीन से आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।